नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। 43 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर पहुंचे घर। भिवानी की सड़कें बनी गड्ढे, लोग हुए परेशान। विधायक घनश्याम सर्राफ ने दिया आश्वासन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर हुआ वेबिनार का आयोजन, अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने की शिरकत। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा मांग पत्र महानिदेशक के नाम। स्थानीय दिनोद गेट स्थित सालासर मंदिर में संगीतमय हनुमान चालीसा का आयोजन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा करवाया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर तक जिले में 43 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। अब जिले में कोरोना के 327 एक्टिव केस हो चुके हैं। भिवानी में कोरोना के ठीक होने के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। यहां वीरवार को 43 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर पहुंचे। अब तक आए कुल 2531 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 2175 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 327 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक वीरवार को 500 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर कादियान ने जिला वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। नगर की सड़कें इन दिनों सड़कें नहीं बल्कि गड्ढे बने हुए हैं। इन खस्ताहाल सड़कों की शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। इस बारे में अब नगर के विधायक ने अमृत योजना के तहत सड़कें बनाए जाने की बात कहते हुए जल्द ही समाधान की आशा जताई है। भिवानी की सड़कें टूटी हुई अवस्था में हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और लोग परेशानी से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उनका कहना था कि सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें धूल भरी हुई है। जब कोई भी वाहन उनके ऊपर से जाता है तो धूल उड़ती है और उन्हें सांस लेना भी दुभर हो जाता है। इस बारे में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने जल्द ही इस समस्या के निपटान के लिए आश्वासन दिया। उनका कहना था कि अमृत योजना के तहत पैसा पास करवाया जा रहा है और जल्द ही भिवानी में इन गड्ढों को भरा जाएगा। धन्यवाद करवा जो हमारे आह्वान पर इधर इस रोड की आवाज़ उठाने में सहयोग किया। ये रोड हम 10 से 15 साल के बीच में ऐसी हालत में देखते आए हैं। 2-3 योजना से घनश्याम सर्राफ जी विधायक को बार बनाते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ इस रोड का। जब मिलते हैं बार झूठा आश्वासन मिलता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये आपके आंखों के आगे ये कैसी दुर्दशा हुई। यहाँ पर 3-4 बार तो तगड़े हादसे हो चुके हैं जिनके जो चलने के लायक भी नहीं है, जो इधर एक बार गिर जाता है। अपने भिवानी में रोडों की बहुत ही खस्ता हालत है। इसके बारे में कई बार हम विधायकों से, MP साहब से और सबको गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में बुजुर्गों को और गाड़ी चालकों को, पैदल चलने वाले को भी दिक्कत होती है। ऐसी हालत है यहाँ भिवानी में। कहने को तो ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमने नहीं पता विकास कहाँ होता है। यहाँ तो विकास होया नहीं। तो मीडिया के माध्यम से क्या आप अपील करोगे? हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रोडों को जो गड्ढे बने हुए हैं उनको भर के और अच्छी सड़कें बनाई जाएँ ताकि आने जाने वाले को सुविधा रहे। इसमें हम अमृत योजना के तहत पाइपलाइन और सीवरेज की लाइन व पीने के पानी की लाइन ये डाल रहे हैं। इन सब के तुरंत बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और पूरा शहर जो आपको लगता है कि अभी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, वो सारे काम एकदम से बजट में लिए जाएंगे और सबको पूर्ण करवाने के लिए
हम कटिबद्ध हैं। जनहितैषी सरकार जो है समान रूप से पैसा जो है विकास का हर शहर में, हर जिले में भेजती है। उसी कड़ी में यहाँ भी भेजा गया। पिछले कुछ समय में जैसे बारिश रही, कुछ तो वो कारण रहे, खस्ता हालत होने गए। उसके बाद कुछ मैं इन अधिकारियों की कमी मानता हूँ। तो भिवानी शहर के अंदर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बिल्कुल सोए हुए हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही है। उनकी नींद खोलने का अब हम काम करेंगे। हम लोगों को अभी पार्टी ने ड्यूटी दी है और हमने कुछ अधिकारियों की रिपोर्ट ऊपर भेजी है, और कुछ और जो ये सो रहे हैं ना, इनको सबको यहाँ से भगाने का काम भी करेंगे और अच्छे अधिकारी लेके आएंगे। और जल्दी ही सारे शहर के अंदर आप देखोगे काया पलट होगी विकास। अधिकारी ऐसे हैं जो सोए हुए हैं, उनको जगाने का हम काम कर रहे हैं। व्यवस्था कई बार ऐसी, अभी पीछे कुछ समय जो लगातार हम लोग ये चाहते थे कि भी जल्दी इन पर एक्शन हो। मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटलाइज थे, अब वो आ गए हैं। कुछ चीज़ों की हमने भेजी थी, समस्याएं कुछ वो दूर हो गई हैं। अब रही बात सड़कों की, और ये कुछ हमने संज्ञान में हम ला रहे हैं और इन चीज़ों का हम करने का काम करेंगे। अधिकारी जितने भी सोए हुए हैं सबको भगाएंगे यहाँ से। वहीं स्थानीय टीआईटी स्कूल से बाईपास तक की सड़क को लेकर भी लोगों में रोष देखने को मिला। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने स्कूल खुलने की बात कहते हुए सड़क की हालत सुधारने की मांग की। वहीं स्थानीय रेलवे स्टेशन के नजदीक बने ऊपरगामी पुल से उतरकर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से तोसाम बाईपास तक की सड़क की हालत खस्ता हो चली है, जिसके लिए लोगों ने प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई है कि विद्यालय खुलने के कगार पर हैं और सामने की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनके कारण कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए तुरंत एक्शन लेने की उन्होंने गुहार लगाकर इन गड्ढों की मरम्मत के लिए कहा है। सर, हमारा तो रोड के बारे में है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो शाम बाईपास से लेके टीआईटी स्कूल तक जो पुल बन रहा है, यहाँ तक रोड पे बहुत बुरा हाल है। हजारों गड्ढे बन चुके हैं इस रोड पर और बड़े व्हीकलों का आना जाना खूब चल रहा है इस रोड पर। इस वजह से छोटे व्हीकल को और आने जाने वाले को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है। खड्डों में छोटे साधन वालों को बहुत दिक्कत आती है। फिर इस रोड पर कई बार हादसे हो चुके हैं और हमारा प्रशासन से ही आग्रह है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर, हमारी समस्या अभी हमारे स्कूल खुल गए। हमारे जो टीआईटी स्कूल से लेके तोसाम बाईपास तक जो रोड है वो बहुत ही खस्ता हालत में है और अब स्कूल में बच्चों का आना जाना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। हमने कई बार इस विषय में प्रशासन से गुहार भी लगाई है, यहाँ तक कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने लिखित रूप में पत्र भी दिया है उनको, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बारे में जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए ताकि बच्चों का आना जाना सुगम हो सके। यहाँ से इस रोड से यहाँ तक कि हज़ारों लाखों वाहन लोग गुजरते हैं, पर फिर भी कोई भी तसल्ली बख्श काम नहीं हो पा रहा है। मेरी प्रशासन से गुहार है कि इस बारे में जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाए और जिससे बच्चों का आना जाना और जितनी पब्लिक है आना जाना सुगम हो और जितनी भी दिक्कतें हैं उनका सामना ना करना पड़े। हमारे टीआईटी स्कूल तोसाम रोड ये कई दिनों से टूटा फूटा और अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन यहाँ कोई देख रेख नहीं है। यहाँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक वेबिनार का आयोजन स्थानीय पंचायत भवन में किया गया। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रमों की कड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम में एक फिल्म के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई। स्थानीय पंचायत भवन में वीरवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ द्वारा की गई। वहीं इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रदेश कार्यवाहक प्रोफेसर देव भारद्वाज व भाजपा प्रदेश सचिव मुकेश गौड़ ने शिरकत की। गौरतलब है कि 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। उन्हीं की विचारधारा व उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सेवा सप्ताह की कड़ी में प्रदेश के 8 जिलों में इस तरह का आयोजन वीरवार को किया गया। वहीं बाकी 14 जिलों में यह आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के एक यही वेबिनार करेंगे और 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ भिवानी पधार रहे हैं, उनके भव्य स्वागत की हम तैयारियां 1967 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे
अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति का उदय, ऐसा मानव दर्शन उन्होंने दिया, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का दर्शन जो जिन्होंने दिया, उनकी आज जन्म दिवस है। वो 25 सितंबर 1916 को पैदा हुए थे और उनके पचिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। उन्होंने कहा कि लाइन के आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है उसका जो उत्थान किया जाना चाहिए। उन्हीं को हम याद करते हुए आज यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में 8 जिलों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, 14 जिलों में ये कार्यक्रम कल होगा। जो हमारा जो सेवा सप्ताह नाम से जो कार्यक्रम हमारा माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो चल रहा है, उसी की कड़ी में आज ये कार्यक्रम। अपनी अनेक मांगों को लेकर आज रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में नारेबाजी की और महानिदेशक को संबोधित अपना ज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान हुई कर्मचारियों की मौत पर एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के तहत मुआवजे की मांग की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। इन कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते रोडवेज कर्मचारी जन सेवा में लगे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना सवारियों को लाने ले जाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते जींद डिपो के परिचालक व सिरसा डिपो के मैकेनिक की कोरोना से मृत्यु भी हो गई। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से प्रवासी मजदूरों को अलग अलग प्रदेशों में छोड़ने, छात्र छात्राओं को अन्य प्रदेशों से लेकर आने व अन्य नागरिकों को अलग अलग स्थानों पर लाने ले जाने के समय प्रतिदिन यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी पहले भी पत्र लिखकर इस बात को संज्ञान में ला चुकी है कि कर्मचारियों के लिए सभी तरह की सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हों। इस बारे में उन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों के मन में बैठे डर को दूर भगाने और इस बीमारी से जल्द छुटकारा दिलाए जाने की प्रार्थना के साथ स्थानीय दिनोद गेट स्थित सालासर मंदिर में हनुमान चालीसा का आयोजन कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा ये चालीसा आयोजन शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मंदिर परिसर में कराया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों को भय मुक्त करने के लिए स्थानीय दिनोद गेट स्थित सालासर धाम मंदिर में इन दिनों संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करवाया जा रहा है। कोरोना के प्रकोप से डरे लोगों में बैठे डर के चलते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा सालासर हनुमान मंदिर दिनोद गेट क्षेत्र में प्रतिदिन सायंकालीन समय में 6 बजे से 7:30 बजे तक यह पाठ करवाया जा रहा है। इस पाठ का उद्देश्य लोगों में धार्मिक चेतना बढ़ाने और कोरोना के प्रति भय को दूर करना है। प्रतिदिन यहाँ भक्तजन पाठ करने पहुँच रहे हैं। संजय गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद से सामाजिक समरसता प्रमुख भिवानी। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये दोनों मिलके संगीत में हनुमान चालीसा का आयोजन करवा रहे हैं। हर मंगलवार को सालासर मंदिर, दिनोद गेट, पुलिस चौकी के सामने भिवानी। निवेदन है जो लोग आ नहीं पाए अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने हमारे सालासर हनुमान मंदिर में दिनोद गेट के सामने, तो वो लोग अपने घर पर रह करके
शनिवार व मंगलवार को परिवार वालों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ घर पर अवश्य करें, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आत्मविश्वास जगा रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। 43 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर पहुंचे घर। भिवानी की सड़कें बनी गड्ढे, लोग हुए परेशान। विधायक घनश्याम सर्राफ ने दिया आश्वासन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर हुआ वेबिनार का आयोजन, अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने की शिरकत। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा मांग पत्र महानिदेशक के नाम। स्थानीय दिनोद गेट स्थित सालासर मंदिर में संगीत में हनुमान चालीसा का आयोजन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा करवाया गया आयोजन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।